बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने बुनियादी सा क्वेश्चन पूछा है। वो ये कहते हैं कि एक शख्स प्रॉपर्टी बाय कर रहा है और वो अपने 4 बच्चों के नाम करवाना चाहता है, तो क्या चारों के लिए अलग रजिस्ट्री, अलग इंतकाल दर्ज होगा या एक ही डॉक्यूमेंट के ज़रिए ये तमाम प्रोसेस किया जा सकता है? तो जनाब इसका जवाब ये है कि एक ही रजिस्ट्री काफ़ी है। जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, अब जो मॉडर्न तरीका आ चुका है डिजिटल रजिस्ट्री है, तो उसमें ये ऑप्शन आती है कि सेलर का हम लिखते हैं कि बेचने वाला ये है, बेचने वाले का तो पूरा रिकॉर्ड वो ऑटोमेटिकली फ़र्द से पिक कर लेता है। जैसे ही हम फ़र्द का आईडी नंबर एंटर करते हैं, तो बेचने वाले की सारी तफ़सील वो ऑटोमेटिक रजिस्ट्री के पोर्टल पे आ जाती है। आगे फिर हमने एंट्री करनी होती है कि मुश्तरी कौन है, खरीदार कौन है। तो अगर मुश्तरी 1 है, तो फिर हम उसका नाम लिख के उसके आगे लिखते हैं 1/1। 1/1 से मुराद ये कि सारी की सारी ज़मीन इसी को ट्रांसफ़र होनी है। लेकिन अगर 2 हैं, 3 हैं, तो फिर उसके लिए हम लिखते हैं कि मसलन दोनों को आधी-आधी मिल रही है, तो हम लिखेंगे 1/2 यानी एक शख्स का नाम लिखा, उसके आगे लिखा 1/2 कि आधी इसकी, फिर दूसरे का नाम लिखा, फिर उसका लिखा 1/2। अब अगर फ़र्ज़ किया 30 मरला टोटल लैंड है, एक को 10 मरले देनी है, दूसरे को 20 मरला देनी है। तो फिर उसकी तरतीब ये होगी कि एक के आगे जिसको 10 मरला देनी है, उसका हम लिखेंगे 1/3 यानी तीसरा हिस्सा 10 मरले इसको जा रही है और दूसरे को हम लिखेंगे 2/3 कि 3 में से 2 हिस्से इस दूसरे के हैं। अब होगा ये कि रजिस्ट्री तो आपकी एक ही बन गई, उसमें हर एक का शेयर भी डिटरमिन हो गया कि जो मुश्तरी हैं, मुश्तरी कहते हैं खरीदार को, कि किस मुश्तरी का कितना शेयर है, वो उसमें डिटरमिन हो गया। अब इसके आगे होता है फिर इंतकाल दर्ज। जब इंतकाल दर्ज होता है, तो उसमें इसी तरतीब से पोर्शन का ज़िक्र आ जाता है कि किस मुश्तरी का कितना हिस्सा है और इंतकाल के बाद फिर आपको फ़र्द जारी होता है। अब आपने अगर एक ही रजिस्ट्री करवाई है, सपोज़ आपने 4 का उसमें ज़िक्र कर दिया है, चारों को बराबर मिल रही है, तो चारों के नाम लिखे जाएँगे और अब क्योंकि बताया डिजिटल है, इसमें तो हर एक की अलग एंट्री हो जाएगी। पहले जब हम तफ़सील लिखते थे, बल्कि अब भी तफ़सील लिखी जाती है एंड पे, तमाम खरीदार कौन है, तो उन खरीदारों के नाम लिख के तो आगे लिख दिया जाएगा कि बाहिस्सा बराबर। कि यानी हर एक को बराबर हिस्सा मिल रहा है टोटल लैंड में से जो इन्होंने बाय की। सपोज़ टोटल लैंड उन्होंने बाय की 1 कनाल, तो जब हिस्सा बराबर लिखा जाएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि हर एक की इसमें मलकियत 5 मरला है। अब जब आपने अब ये सिंगल रजिस्ट्री करा ली, अब कल को ये फ़र्द लेने जाती है, तो जो भी फ़र्द लेने जाएगा, वो अपनी मलकियत का फ़र्द माँगेगा, तो उसको सिर्फ़ 5 मरला का ही फ़र्द मिलेगा। बेशक रजिस्ट्री 1 हुई है, वो 1 कनाल की हुई है, लेकिन उसकी मलकियत उसमें 5 मरला है, तो उसको 5 मरला का ही फ़र्द मिलेगा। इसी तरह हर एक सेपरेट फ़र्द जाके ले सकता है। रजिस्ट्री एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये याद रखें कि जब आपने लैंड सेल करनी है, तो वो आपने फ़र्द पे सेल करनी होती है, रजिस्ट्री पे सेल नहीं होती। ये उन ज़मीनों की बात कर रहा हूँ, जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, लेकिन वो ज़मीनें जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं है, जो हैं ही रजिस्ट्री के ऊपर हैं, उनका कोई फ़र्द वगैरह होता ही नहीं है, पटवारी कहते हैं मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उन ज़मीनों के लिए रजिस्ट्री ही मेन डॉक्यूमेंट है, उसी के थ्रू ही आगे वो ट्रांसफ़र होती है, उसे कहते हैं रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री। वो ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन अगर फ़र्द वाली ज़मीन होगी तो रजिस्ट्री के बाद इसका इंतकाल दर्ज होगा, फ़र्द जारी होगा, फ़र्द के ज़रिए वो आगे सेल होगी। आपने लोन लेना है, आपने कोई भी ऐसा काम करना है ट्रांसफ़र के लिए, तो उसके लिए फ़र्द की आपको ज़रूरत होगी। आप फ़र्द लेंगे, रजिस्ट्री सपोज़ आपसे खो भी जाती है या आपके पास पड़ी हुई भी है, तो तब भी आप उसको किसी मौके पे ना आपको यूज़ करनी पड़ती है, ना उसकी कह लें कि आगे कोई एज़ सच अफ़ादियत है। हाँ, उसकी इम्पोर्टेंस ये ज़रूर है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है लैंड के मुतल्लिक, कब्ज़े के हवाले से कोई ऐसी बात हो जाती है कि कब्ज़ा हमने इधर नहीं, हमने उधर दिया था, तो उसकी तफ़सीलात आपको रजिस्ट्री में से मिलती हैं। रजिस्ट्री में से पता चलता है कि कब्ज़ा आपको कहाँ दिया गया था। सेम वे रजिस्ट्री की कानून में क्योंकि बहुत ज़्यादा हैसियत है, कानून, इंतकाल, फ़र्द इन सब से ज़्यादा प्रायोरिटी वो रजिस्ट्री को देता है, इसलिए डिस्प्यूट की सूरत में रजिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ अगर स्मूथली सब कुछ चल रहा है, तो फिर अगर रजिस्ट्री एक भाई के पास है, बाकी जो 3-4 भाई हैं, उनके पास अगर रजिस्ट्री नहीं भी है, तो वो खाली फ़र्द लेके अपने तमाम काम चला सकते हैं।